हाय सौरभ। सो गाइस, ये जो लाइव है ये एक टीवी वॉरियर के साथ है। जैसे मैंने अपने इंस्टा पे भी बताया था, व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी बताया था कि इट इज़ रिलेटेड टू टीवी वॉरियर स्टोरी सीरीज़। सो ये उस चीज़ से रिलेटेड है। तो हमें जो है वो तनवीर जो है एमडीआर टीवी पेशेंट है, वो अभी ज्वाइन करेंगे कुछ टाइम बाद। सो नमस्ते निशांत। तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं फिर हम अपना जो डिस्कशन है आगे वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। वो थोड़ी देर में ही हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हाय रुद्र, हेलो। XDR टीवी सर्वाइवर ज्वाइंड अस। आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। नमस्ते। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मौसम चेंज हो रहा है तो आप सब अपना ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं। डेंगू हो रहा है, वायरल हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। क्योंकि अभी गर्मियाँ थी, सॉरी बरसात आ गई थी। अब बरसात से सीधा ठंड होने वाली है, तो इम्यूनिटी भी थोड़ी वीक होती है इस टाइम। और हम थोड़ा खट्टा मीठा भी खाते रहते हैं, मैं खुद खाती हूँ। पर अपना ध्यान ज़रूर रखें। हल्का सा भी कुछ लगे, जैसे गला ख़राब हो गया, या तो गार्गल ज़रूर करें। और गार्गल करने के साथ साथ अगर कुछ भी ऐसे महसूस हो कि गला ख़राब है तो PCM ले लें और सिट्राजिन ले लें। क्योंकि मैं यूजुअली यही करती हूँ। मुझे हल्का भी गला दर्द होना शुरू होता है या कुछ ऐसा, क्योंकि बात बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड का भी होता है और वैसे भी। सो अभी मेरी रिक्वेस्ट नहीं भेज आ रही है मुझे, मैं भेजती हूँ रिक्वेस्ट उसको। रणवीर को, कशिश, अजय वर्मा, उन्होंने ज्वाइन किया अभी। तो बेसिकली इस सेशन के बारे में तब तक मैं बता देती हूँ। अभी 12 लोग ही जुड़े हुए हैं, पर मैं बता देती हूँ। ये जो है तनवीर एक एमडिया टीबी पेशेंट है जो अपनी स्टोरी शेयर करेंगे यूजुअली, कि क्या है क्या करते हैं, कैसे इनको लगता है कि डायग्नोज हुआ इनका, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन सा साइड इफेक्ट है, कौन कौन सी मेडिसिन है इवन। तो मेन जो मोटो होता है, मेन मोटो यही होता है कि कि हर टीबी पेशेंट की स्टोरी जो है डिफरेंट होती है, बट वो किसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। कोई ऐसा साइड इफेक्ट जो मुझे नहीं उसे था और किसी और को हो रहा है, तो उस चीज से वो रिलेट कर सकते हैं कैसे टैकल किया। एक्सटिया टीबी सर्वाइवर, हेलो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर तनवीर, होपफुली वो आ जाए जल्दी से। आई एम गुड रुद्रा, आप कैसे हो? ओमकार, हेलो। अगर आपके पास सब जब तक कोई क्वेश्चन है आपके उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, जब तक तनवीर जो हमें ज्वाइन नहीं करते हैं। फाइनली तनवीर ने ज्वाइन कर लिया है। लेट मी सेंड हिम अ रिक्वेस्ट। तनवीर की रिक्वेस्ट आ गई है हमारे पास, तो लेट मी ऐड हिम हियर। So I have added him, but हेलो मैम। hi, hi, hi Tanveer. फाइन। अच्छा हूँ मैम, आप बताइए मैम। I'm good. कैसा चल रहा है आपका? मैम बस नॉर्मल एकदम। ठीक है। तो तनवीर अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए। या
माई सेल्फ सरफराज अहमद। मैं बेसिकली मैम यूपी से बिलोंग करता हूँ मैम। यूपी के फतेहपुर से मैं बिलोंग करता हूँ मैम। मैं 19 साल का हूँ मैम। और पास्ट में एमडीआर का पेशेंट भी रह चुका हूँ मैम। ओके। या मैम। तो आपको फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ है या ये सेकंड टाइम है आपका? नहीं मैम, फर्स्ट ही बार में मैम डायग्नोज हुआ था एमडीआर मैम। ओके ओके। या पहले मैम। कोई और नॉर्मल टीबी था, सेंसिटिव टीबी, या या पहली मैम बार जब ही एमडीआर ही हो गया? नहीं मैम, जब मैं 3 साल का था तो मेरे फादर भी मैम बीमार थे मैम। तो वो एमडीआर की वजह से फादर भी मेरे एक्सपायर हो गए मैम। तो फिर बुआ की एक बड़ी बहन थी, कजिन कजिन बहन थी मैम मेरी। तो 3-4 वो भी मैम 3-4 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। फिर मेरे भाई को एमडीआर हुआ, उसका भी अभी 6 मंथ पहले ट्रीटमेंट होके हो गया मैम। और फिर मुझे हुआ मैम एमडीआर मैम। 17 तारीख से मेरा ट्रीटमेंट ओवर हो जाएगा। ओके ओके। तो गाइस या देख रहे हो कि इनकी ऑलमोस्ट सारी फैमिली को ही मतलब टीबी हो गया था। इट मे बी ड्यू टू, या फिर प्रिकॉशन नहीं रखी, या कुछ कुछ भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आगे मतलब फैमिली मेंबर्स को ये हो गया, जैसे इनके फादर को हुआ था जब। तो मे बी ये भी कांटेक्ट में, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होता ही है, जस्ट हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, कुछ ऐसा होता है तो जिस वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है, लेटेंट फॉर्म में तो होता है। तो वही चीज है कि अब जाकर पहले इनके ब्रदर साथ क्लोज कांटेक्ट होता है फैमिली मेंबर से हमारा, तो ब्रदर से भी इनका होगा तो सम हाउ इनकी इम्यूनिटी वीक होगी, तो ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट में कहीं आगे होंगे, जिसकी वजह से इनका भी जो है वो एमडीआर हो गया। तो या मैम, ये डॉक्टरों से मैम मैंने बहुत कंसल्ट करी, बताया था कि मैम पूरी हिस्ट्री बताएं। तो कह रहे थे कि परिवार, कोई डॉक्टर ने कहा था कि आपके जनरेशन से भी हो सकता है, या तो टीबी का बैक्टीरिया कि हम किसी के कनेक्टेड में आए होंगे, हो सकता है मैम। कुछ रीजन क्लियर नहीं पता चला लेकिन मैम। ओके ओके। तो बट हाँ, मतलब आपका क्लियर नहीं रीजन पता चले, बस स्टिल क्लियर है कि आपकी जैसे फैमिली हिस्ट्री रही है कि या फैमिली में है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को उससे डायग्नोज हुए हैं, तो आपके चांसेस काफी हाई थे उस टाइम। तो आपका इम्यूनिटी वीक वीक हो गया, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको भी वो इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि आपका ये 90% चांसेस हैं ऐसे। बट हाँ, जो है जिस जिस केसेस में ये होता है कि चलो घर में नहीं है कोई भी, फिर अचानक ही किसी को ऐसे हो जाए, तो वो अलग चीज होती है कि बाहर से नहीं मैम, कांटेक्ट में आए कुछ ऐसा। मेरा एक दोस्त सलमान था मैम। हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे मैम। उसको भी एमडीआर था मैम। तो उसके कनेक्ट में मैं रहा मैम। मुझे नहीं पता था कि मैम ये इस बीमारी से मैम ये सफर कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है मैम। तो उसके आप साथ में तो तो ना इसका ही मेन उसने मैम रीजन तो मुझे यही बताया है। कि ऐसा प्रॉब्लम है मैम। ओके। तो इसका मेन रीजन यही है कि लोग जो है वो बता, यस मैं कह रही हूँ कि या लोग इसलिए। या मैम, लोग मैम इस बीमारी को मैम बहुत गंदा समझते हैं, लेकिन मैम वो नहीं जानती कि मैम कि उनके अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है मैम। लोग मैम बहुत गंदा समझते हैं मैम। मतलब कि यहाँ लोग सोचते हैं कि अरे इसको टीबी हो गया मैम। बहुत लोग मैम गंदी गंदी छोटी छोटी थॉट्स लाते हैं मैम। वो यहाँ वही तो मैं बात कह रही हूँ कि सोसाइटी में एक स्टिग्मा बन गया है। अगर तुम्हें पता होता कि जैसे तुम्हारे मतलब फ्रेंड को है, राइट, ठीक है, या उसने तुमसे शेयर कर दिया होता कि यार मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, तो तुम या प्रिकॉशन रखते। एक होता है प्रिकॉशन रखना और एक होता है डिस्क्रिमिनेट करना, बिल्कुल ही मतलब उसको गंदा फील करवाना, वो या चीज अलग है, लेकिन एक प्रिकॉशन रखना वो अलग चीज है। तो वही चीज है, क्योंकि बात ही नहीं हुई तो जिस वजह से क्या हुआ कि तुम भी इनडायरेक्टली उसके भी कांटेक्ट में आ गए, फैमिली में भी था, तो बहुत चांसेस थे तुम्हारे। या ये मैम, है। हमारे हमारे एरिया में मैम काफी ज्यादा एमडीआर पेशेंट है मैम। मतलब कि 6-7 घर है मैम। नेटवर्क छह इशू आ रहा है सात आपका शायद। नहीं मैम, बराबर चल रहा है मैम। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ मतलब जी कि बोलिए। मैम जो हम एरिया है मैम फतेहपुर, मतलब कि जिस जगह हम रहते हैं मैम, वहाँ मैम काफी लोगों को एमडीआर पेशेंट मिले मैम। बहुत लोग एमडीआर मैम। यहाँ लोग मैम ट्रीटमेंट मैम पूरा नहीं देते। जब देखते हैं कि नहीं हमको अच्छा लगने लगता है तो बीच से ही मैम ट्रीटमेंट ओवर कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कई लोग टीबी की वजह से डेथ भी हो चुकी है इनकी मैम। हम्म। मेरे रीजन वही है कि अवेयरनेस नहीं है, जब कोई बात ही नहीं करता बीमारी के बारे में तो वो बीमारी नॉर्मल लगती क्या नहीं है, क्या और किसी को पता ही अभी नहीं मैं है। क्या मैम, अभी मैम कुछ 15 दिन की बात है मैम। तो मेरा एक दोस्त है शाहरुख मैम। तो वो टीबी से सफर कर रहा था मैम। तो उसके घर वालों ने मैम किसी से भी नहीं शेयर करी कि मतलब कि उसको टीबी है। बस मैम वो बिना ट्रीटमेंट के मैम बस ऐसे ही
घूम रहा था, ये कर रहा था, घूम रहा था मैम। तो मुझको पता चला कि मैं नमाज पढ़ने गया था, तो लोगों ने बताया कि शाहरुख की तबीयत खराब थी। तो फिर मैम मैं उससे उससे मिला मैम, उससे बात करा। फिर मैम मैं उसको मैम वो अब सरकारी अस्पताल डॉट सेंटर में लेके गया मैम, वहाँ से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया मैम। लगभग मैम काफ़ी अच्छा उसको रिजल्ट आया मैम, नॉर्मल हो गया मैम, अब हर चीज़ कर रहा है मैम। चलो, अब बहुत अच्छी बात है। आप अभी भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं दूसरों के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बिकॉज़ मैंने देखा है, जैसे मैं हेल्प भी करती हूँ लोगों की, मैंने देखा हुआ है कि चलो ट्रीटमेंट खत्म हो गया, अब कोई मतलब नहीं है। देखा है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। चलो, अपनी लाइफ में सब मैम बिज़ी हो जाता है, अंडरस्टैंड, बट एक या होता है मैम, कि एक मैम हम कुछ मैम पार्ट्स हम भी होते इस हैं। मैम इस चीज़ से हम भी मतलब कि सफ़र करके हैं, स्ट्रगल करके हैं। मतलब कि मैम ये जब ट्यूबरकुलोसिस होता है तो कितना हम लोगों को परेशानी होती है मैम, हम भी जानते हैं मैम। हुँ, 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 हुँ। क्या तो अभी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है? मैम, चलिए मैम आपको मैं बताता हूँ मैम। तो जब मेरा 10 अक्टूबर से मैम ट्रीटमेंट चला मैम, तो 3 महीने तक ट्रीटमेंट लिया मैम। 3 महीने के अंदर मैम बहुत बुरा साइड इफेक्ट आया था मेरे ख्याल से मैम, शायद ही किसी को ऐसे मैम साइड इफेक्ट आएंगे मैम। उल्टियाँ मैम बहुत ज़्यादा होती थी, आँख से मैम कम दिखने लगा था मैम, माइंड में मैम आ जाता मैम। मैं 1 हफ्ता तक सोया नहीं था मैम, मतलब कि ख्याल आते थे कि मतलब कि ट्रीटमेंट को छोड़ दूँ, सुसाइड कर लूँ मैम, ये वो। लेकिन मैं मैम जो मेरे भी जो मैम साइड इफेक्ट होते थे मैम, अपने फैमिली मेंबर से अपने डॉक्टरों को बताता था। फिर डॉक्टर ने मैम मुझसे बोला कि आप साइकेट्रिक से मिलिए। फिर मैम साइकेट्रिक से मिला, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ मैम। तो फिर 3 मंथ बाद मैम मेरा कल्चर रिपोर्ट आया, और उसमें पता चला कि जो भी ये दवाई चल रही है मुझे सूट नहीं कर रही है मैम। मैं FQ क्लास रजिस्टर का हो गया था, BDQ बेडाक्यूलिन जो न्यू 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 मेडिसिन चली है मैम। हाँ, तो मैं हुँ। उसका रजिस्टर हो गया, तो मेरा मैम न्यू मेडिसिन मैम चला। तो दो नहीं, से आप तीन बीडीक्यू महीने रजिस्टर्ड हो? क्या बीडीक्यू, मैम? या बेडाक्यूम जो मैम मेडिसिन चल रही है, वो चल रही है ना या आपकी? नहीं मैम, हो चुका मैम मेरा ट्रीटमेंट मैम, हो चुका। वो 6 महीने तक मैंने लिया तो मैम काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया मैम मेरा। मैं अच्छा, सेवन जहाँ मैं 48 kg का था मैम, मैं 70 kg का हो गया था मैम 6 मंथ के अंदर मैम, काफ़ी अच्छा रिजल्ट अच्छा। मिला मैम। वो मेडिसिन काफ़ी अच्छी है, मतलब अभी जो भी है एमडीआर का, एक्सडीआर का उनको दे रहे हैं, वो बीडीक्यू दे रहे हैं। बेटाजुलिन और डेलनामाइट है मैम, तो न्यू हुँ, हुँ। मेडिसिन है। दोनों अच्छी मैम हैं, मैंने काफ़ी सुना है बहुत उनके बारे में। और जो मैम नया वाला ट्रीटमेंट चालू हुआ तो मैम उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आया था मैम, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं। जो जैसे पहले वाले ट्रीटमेंट में मैम बहुत गंदे साइड इफेक्ट आए थे मैम, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था मैम। मैं 14 दिन हो गए थे मैम, मैं सोया नहीं था मैम, आंखें में 14 दिन तक मैम मैं कंटिन्यू जगहों से स्लीपिंग डिसऑर्डर हुआ था मैम मुझे। तो गलत गलत थॉट्स आते थे कि सुसाइड कर लो, ट्रीटमेंट छोड़ दो, ये हो जो कर लूँ। लेकिन मैम अंदर से मैम मुझे भी आवाज़ आई कि मैम मतलब ये जो प्रॉब्लम चल रही है इससे भी ज़्यादा मैं भी हार्ड हूँ मैम, मैं झेल सकता हूँ मैम, मैंने झेला। अच्छा, अच्छा। नहीं, अभी कौन-सा ट्रीटमेंट चल रहा है फिर आपका? मैम ट्रीटमेंट मैम BDQ मैम पूरा हो गया, और जो क्लोफा नेक्स्ट मेडिसिन। क्लोफा हाँ, हाँ। साइक्लोसीरीन मॉक्सिफ्लोक्सो पैराडॉक्सिल ये चल रही है मैम। 6 मंथ उसको ले लिया, अब ये चल रही है मैम। तो ये इसी 17 तारीख को मेरा ट्रीटमेंट ओवर हो जाएगा मैम। ये अक्टूबर सितंबर 17 को? या मैम यही 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 तारीख को। या मैम चलो, आज अच्छी बात है फिर तो। आप फाइनली आपने मतलब ओवरकम कर लिया इस चीज़ को, बेटर लग या रहे हो अब। चलो, अच्छी बात है। या तो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा इस चीज से दिक्कत आ रही है, मतलब एमडीआर के केसेस है, टीबी के केसेस है, तो या मैम आप तो आप कुछ करोगे आगे, फर्दर क्या कर सकते हो, मतलब आप? या मैम दिल से मैम मैं लोगों की हेल्प ही करना चाहता हूँ, दिल से। हम्म। या मैम मतलब ठीक। कि बगल में एक आंटी रहती थी मैम, जब मैं छोटा था मैम उनको टीबी हुआ था मैम। मतलब कि वो मैम लोग मतलब कि लोगों के अंदर उम्मीद नहीं बची थी कि मैम वो सफ़र कर पाएंगे, लेकिन आखिरकार मैम वो सफ़र कर गई, मतलब कि मैम सर्वाइव कर गई, आज तब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही। बट आपके एरिया में इतना ज्यादा क्यों, मतलब टीबी है उस जगह पे, ऐसा यहाँ क्या है वहाँ पे? यहाँ पास मैम अवेयरनेस है मैम, लोग मतलब कि मैम पूरा इलाज नहीं लेते मैम। मतलब कि जब टीबी का इलाज लो मैम, तो 6-7 महीने बाद अंदर से अच्छा लगने लगता है, ये भाई साहब नॉर्मल हो गया, क्योंकि फिर लोग मैम अपना ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं मैम, इसी की वजह से मैम, यहाँ काफ़ी इसी की वजह से मैम डेथ हुई है मैम। क्योंकि वो अच्छा, मतलब मेन है कि वो कंटिन्यू ही नहीं रखते हैं हाँ, अपना ट्रीटमेंट, जिस वजह से। तो अगर टीबी की भी बात करूँ ना, तो लोग बहुत गंदा समझते हैं मैम, हम्म। बहुत गंदा समझते ये तो है बात, बट आई थिंक सिनेरियो हल्का हल्का चेंज हो रहा है, बट डिपेंड करता है कौन सा एरिया कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। और हैं। एजुकेशन
एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि एजुकेशन का मेन मकसद ये नहीं होता कि पढ़ना लिखना, मतलब पढ़ लिख के पैसे कमाना। डजंट मीन, वो आपके बस माइंड को ओपन कर देता है कि आपको थॉट्स, आप जो है वो थॉट्स को एक्सेप्ट कर सकें। अब टीबी की चीज है, अगर कोई अनपढ़ बंदा भी, कई बार ऐसा होता है जो बड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता ना, वो भी समझता है कि यार कुछ समझा रहा है बंदा तो सही समझा रहा हो, लेकिन कई पढ़े लिखे लोग उस चीज को नहीं समझते हैं। यह तो मैम एजुकेशन भी काफी ज्यादा मैं मैटर करती है चीजें। बहुत ज्यादा हुआ मैम, मतलब कि मेरे मेरे माँ को सॉर्ट आउट, और मैम अपनी नानी को मैम, और अपने मामू और अपने खालों को सॉर्ट आउट देता हूँ कि मैम मतलब कि मुसीबत के वक्त में मेरा साथ दिए मैम, जिससे पता चले कि मैम मतलब कि कौन मेरे अपने कौन वो है मैम। हम्म। मतलब कि मैम मैंने घर वालों से मना कर दिया था कि किसी से भी बताना मत कि मतलब कि मुझको ट्यूबरकुलोसिस, मैम मुझको लोगों की, हेलो हाँ मैम जी, मुझको हाँ जी। लोगों को मैम सिंपैथी नहीं चाहिए, मतलब कि लोग आते हैं मैम, मतलब कि देखते हैं अरे बेचारे को टीबी हो गया, ये हो गया, वो हो गया मैम, तो इसीलिए मैम मेरा मतलब कि, तो मैम तो मैम वही लाइफ में मैम मतलब कि मुझको बेचारा शब्द से नफरत हो गया मैम, मतलब कि मुझे बेचारा मत कहो मैम, तनवीर तनवीर के नाम से मुझे जाना जाए। माशाल्लाह, आपको तनवीर के नाम से ही जाना जाएगा। आप या आगे भी बहुत कुछ करोगे ऑब्वियसली। बट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। एक मिनट, मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। कोई आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन? तो या मैम क्वेश्चन ये आ रहा था कि ये पूछ रहे थे, आपका 9 मंथ का कोर्स है? या मैम जो इथीरियोडिनामाइड मैम पहले 9th मंथ वाला मैम कोर्स चालू हुआ था मैम, उसके बहुत गंदे साइड इफेक्ट थे मैम, मैं झेल नहीं पा रहा था मैम। हम्म। फिर वही आपका ओरल 9, नहीं, हाँ फिर 9 मंथ के कोर्स में इंजेक्शन होते हैं, राइट? या मैम इंजेक्शन की बात बताते मैम, जब इंजेक्शन लगते थे मैम तो मेरे मैम हिप्स में मैम गांठ काफी ज्यादा पड़ गई थी मैम, मैं बराबर चल नहीं पाता था, तो मेरे जो डॉक्टर अंकल थे जब वो इंजेक्शन लगाते थे मैम, इतनी ज्यादा वहाँ गांठें थी, बोल वो भी उदास हो जाती, बेटा तेरे इंजेक्शन लगाओ तो लगाऊंगा, जब भी मैम इंजेक्शन की नीडल से डालते थे मेरे खून निकल आता था मैम, तो बहुत वो वैसे हो गए थे। फिर मैं सर मैं फिर एक्टिव क्लास का मैम पता चला, फिर मेरे इंजेक्शन इधर से बंद हो गए थे मैम, फिर न्यू ट्रीटमेंट मैम चालू हुआ। जो वो कितने मीन टाइम का था जो ट्रीटमेंट जो चला था? जब मैम न्यू ट्रीटमेंट कितने टाइम का था आपका? न्यू ट्रीटमेंट जो चला कितने टाइम का है ये? मैम वो 18 मंथ का था मैम, ये लास्ट ओरल मंथ। जो था? ऑल ओवरऑल ठीक है, ऑल ठीक है। ऑल ओवरऑल कवर मैम। ओके, ओके। तो या अभी जो आपकी रिपोर्ट्स आई हैं, सब ठीक है? या मैम सब नॉर्मल है मैम, मैं पहले मैम मैं अच्छे से चल नहीं पाता था मैम, खाना नहीं खा पाता था मैम, आज बस ऊपर वाले का करम है, मैं आज हर चीज नॉर्मल है, मैं दौड़ लेता हूँ, मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, कबड्डी खेल लेता हूँ, हर चीज कर लेता हूँ मैम। अच्छा, और अपना खाने में कैसे करते हो? क्या क्या चीजें खाते हो आप? क्या क्या चीजें हाँ, खानी चाहिए? खाने पीने का तो मैम मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता हूँ मैम, सबसे पहले मैम मैं प्रोटीन का लेता हूँ, सोयाबीन मैम, जिसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा सोयाबीन है, फिर पानी में मैम वो पानी में फूलने वाले चने लेता हूँ मैं, फिर सुबह फिर मूंगफली खाता हूँ मैं, फिर दूध हम्म। लेता हूँ मैं, अंडा खाता हूँ, फिर पीनट बटर खाता हूँ ब्रेड के साथ मैम, चाय मैंने छोड़ दी मैम, फिर दूध पीता हूँ मैम और खजूर खाता हूँ, फिर रात में फिर दोपहर में नॉर्मल अपना खाना खाया, फिर रात में प्रोटीन का भी पाउडर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरे यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि 2 मंथ हो गए, खांसी नहीं जा रही है और साइड में बहुत पेन होता है। तो ये कशिश से आ रहा है क्वेश्चन। तो या कशिश मैं आपने कहीं चेकअप वगैरह? नहीं, या ये मैं किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 मंथ से खांसी हो गई है, जा नहीं रही है खांसी उनकी। एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम, मेरा होल्ड रखिए मैम। श्योर, श्योर। चालू चालू है अंकल। तो कशिश, तब तक मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ कि खांसी आपको 2 महीने से हो रही है, प्लीज अपना चेकअप करवाइए। अगर टीबी की हिस्ट्री है कि नहीं है, तो अपना जाके पहले चेकअप करवा लीजिए। आप टेस्ट करवा लीजिए, अपना स्पूटम टेस्ट, वो बहुत जरूरी है, इससे आपका पता लग जाएगा क्या इश्यू है, क्या डॉक्टर का क्या आपको बताता है। अगर आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हैं, अगर फिर नहीं जा रही है, तो टाइम लगता है खांसी को जाने में, लाइक 3 से 4 महीने लग जाते हैं अगर आप ट्रीटमेंट पे हो तो। ये है। तो अभी तनवीर चले गए हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आएंगे दोबारा से। कौन सा इंजेक्शन लगा है? आई थिंक काइनामाइसिन लगता है, वही लगा होगा इनको।
मिस मिसेस मराठा, हाँ जी बोलिए मैम। आप आपने लिखा है ऐड मी। आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर देती हूँ। सुमन सुपर सेशन, थैंक यू सो मच सुमन। आई एम सॉरी, मैं काफी लोगों को यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाई। तो मिसेस मराठा, हाँ जी मैम बताइए, मैं यहाँ पे हूँ। अ, सत्यम जैन। सत्यम, मैंने एक्चुअली अपना जो यूट्यूब चैनल है एमडीआर सर्वाइवल जर्नी, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सबके लिए कॉमन चार्ट नहीं बन सकता है। सो बेसिकली जो है, आप प्रोटीन रिच डाइट ही खाइए। प्रोटीन लाइक दूध हो गया, एग हो गया, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, सोयाबीन चंक्स हो गए, सोयाबीन हो गया जो, और चने होते हैं भीगे हुए, वो सब ऐसी चीजें खाइए जिससे आपको प्रोटीन ज्यादा मिले। ठीक है। और बहुत ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि एसिडिटी हो जाती है। अभी तनवीर ज्वाइन कर रहे तो यही चीज है, आप सिर्फ अपनी जो है प्रोटीन रिच डाइट है वो लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग तो डेली लें। अगर नहीं है तो आप पनीर खा सकते हैं, सोया पनीर खा सकते हैं, और सोया मिल्क पी सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप ले सकते हैं। और कुछ आप पूछना चाहते हो? अभी अभी वालिया हाय। तनवीर, मैंने कॉल एक्सेप्ट की थी आपकी अभी। मैंने चार्ट नहीं बनाया, जस्ट आई कैन टेल यू कि क्या क्या चीजें आप ले सकते हो। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, मुझे टीबी है, मेरा ट्रीटमेंट को 5 मंथ से अब हो गया है, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है आ रही है, जॉइंट में पेन है, वेट भी गेन नहीं हो रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जो एसिडिटी की है वो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट रहेगी। थ्रू आउट द ट्रीटमेंट रहेगी ही रहेगी, क्योंकि मेडिसिन जो होता है वो एसिडिटी कॉज करती है। तो इसके लिए आप क्या चीजें कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक एसिडिटी मेडिसिन इन द मॉर्निंग। नाम नहीं मैं बता सकती, डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट मेडिसिन ले लीजिए खाली पेट। और जब आप टीबी की मेडिसिन लेने लगते हो तो क्या है, आधा घंटा पहले ओ आर एस पिए। एक सेकेंड। जो है वो ओ आर एस पिए आप। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका टमी को कूलनेस मिलेगी। ठीक है, जैसे आप मेडिसिन खा लेते हो उसके 45 मिनट बाद आप, जैसे शुगर केन जूस, गन्ने का जूस हो गया, या कोई भी ऐसा जूस हो गया, या ओ आर एस ही लेना है। ओ आर एस होता है फ्रूटी टाइप पैक में आता है, वो वाला ओ आर एस की बात कर रही हूँ, वो लेना आप लोग। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी। और जैसे आप खाना खाते हो, हमेशा कभी भी ओवर ईटिंग ना करें। अगर 3 चपाती की भूख है तो 2.5 या 2 खाएं। और खाना खाने के बाद जो है बिल्कुल गर्म पानी, बिल्कुल होता है बस जीभ ना जले आपकी, बट गर्म पानी पिए। तनवीर लिटिल बिट वेट कीजिए, मैं आपको कनेक्ट करती हूँ, एक सेकेंड। तो ज्यादा पानी नहीं आपने उसमें पीना है, और बस वॉक करो। और उसके बाद, बट एसिडिटी की प्रॉब्लम जो रहेगी, कम रहेगी, थोड़ी रहेगी। ठीक है, बट रहेगी। बट हाँ, धीरे धीरे आप उसको मैनेज कर सकते हो, कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, पर मैनेज कर सकते हो आप उसको। ओके, मिस मराठा प्लीज शेयर योर क्वेश्चन। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। हैवी प्रोटीन डाइट जैसे फिश हो गया, चिकन हो गया, तो ये गर्म होता है, तो मैं नहीं आपको बोलूंगी कि ये चीजें लो अभी। चिकन खाना है तो ऐसा खाए, बॉइल्ड खाएं। ठीक है, बॉइल्ड खाएं। अगर फिश भी ऐसी लेनी है तो मसाला, मिर्च मसाला बिल्कुल भी अवॉइड करें, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो इनको अवॉइड करें। और मतलब ये नहीं कि डेली खाओ, आप ऑल्टरनेटिव डेज में खाओ, और इवनिंग के टाइम खाओ, क्योंकि इवनिंग के टाइम वैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है। ठीक है। और गर्मी को भगाने के लिए मैंने एक कच्ची लस्सी की रेसिपी शेयर की है यूट्यूब पे। ठीक है, मैजिकल ड्रिंक के नाम से, मैं अभी भी बता देती हूँ आपको, कुछ ज्यादा नहीं होता उसमें।
उसमें क्या लेना, आपको एक गिलास ठंडा पानी लेना है, बहुत चिल्ड भी नहीं पर ठंडा पानी लो। 3-4 स्पून उसमें क्या है, मिल्क के डालो, ऊपर से शक्कर डालो। अगर आप बहुत ज्यादा पीना चाहते हैं, कुछ लाइक ब्राह्मी होती है, रामदेव की शॉप से मिल जाएगी, ठंडी तकसीर होती है उसकी। उनको मिक्स करके वो ड्रिंक पी लो आप, मेडिसिन के 45 मिनट्स बाद पी लो, या मतलब दिन में पियो आप, आपकी सारी गर्मी जो है वो निकल जाएगी बॉडी की। और जितना पानी पियोगे ना, उतनी जो है यूरिन के थ्रू आपकी जो है गर्मी जो है मेडिसिन की वो निकल जाती है। शिवाली दुबे 6 महीने के बाद, देखो जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है ना, 3 महीने बाद नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, तो आप कॉन्टेजियस नहीं रहते हो। अगर आपको लंग का टीबी है तो ठीक है, लंग का टीबी है तो निकाल सकते हो, आपकी नॉर्मली आप कर सकते हो। लेकिन आप कहीं बाहर जाते हो, मास्क इसके लिए नहीं कि आपसे किसी को इन्फेक्शन हो सकता है, मास्क इसके लिए भी है कि आपको किसी के कांटेक्ट में आपके आपको इन्फेक्शन के जो है, किसी अगर किसी को है वो छींक दे तो आपको, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो आपको एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है उस चीज का। तो कहीं भी क्राउड में जाए, आपका ट्रीटमेंट भी खत्म हो गया है, नहीं हुआ है, क्राउड में जाते हो, पब्लिक एरिया में जाते हो, तो मास्क जरूर पहने। लेकिन हाँ, घर पे ही हो, वेंटिलेशन आपकी प्रॉपर है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, मेरे घर की वेंटिलेशन देखिए, ये देखिए, ये प्रॉपर वेंटिलेशन है, पूरा यहाँ खुला है मेरा, और इस साइड भी पूरा खुला है, तो मतलब वेंटिलेशन प्रॉपर है। तो अपनी वेंटिलेशन जो होती है वो प्रॉपर हो चाहिए, एयर जो है आसपास होती रहे। अगर आपका रूम भी है तो उसमें विंडो हो, तो उसको रूम को डेली धूप लगे, डेली अगर ट्रीटमेंट पे हो तो डेली धूप लगा, खुद को भी रूम को भी, चादरें डेली चेंज करो। मैं अभी तनवीर को रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, सो दैट वी कैन कनेक्ट अगेन। ओके, तनवीर, अभी वो है नहीं यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट भेजिए उनको। अभी क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन मिस ना हो जाए। एक में क्वेश्चन है जैसे शोर है। हैवी प्रोटीन वाला मैंने अभी जस्ट आंसर किया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन है, इससे बचने के लिए क्या करें। ठंडी चीजें भी खाओ ना, गर्म चीजों के साथ यही नहीं कि गर्म ही खाते रहना, कहीं को नहीं डाइजेस्ट होते, छाले पड़ जाते हैं मुंह में, तो ठंडी चीजें भी साथ में लेते रहो। अगर गर्म चीजें ले रहे हो बैलेंस बनाने के लिए अपनी बॉडी में, क्योंकि आपको देखना है कि अगर आपका पेट ठीक है ना, तभी आप मेडिसिन डाइजेस्ट कर पाओगे। आधी बीमारी पेट से शुरू होती है, कि पेट सही रहेगा ना तो आप मेडिसिन भी कर पाओगे। सो तनवीर, यू आर बैक, मैं अभी जस्ट आंसर कर रही थी, तो मैं सॉरी आपसे सॉरी पूछती हूँ। सॉरी ओके, सॉरी सॉरी, ओके, कुछ जस्ट प्रॉब्लम हो ओके। तो तनवीर, एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि जैसे हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, फिश लेते हैं, चिकन लेते हैं, राइट? गया। तो आपने भी लिया होगा, आप भी लेते होंगे फिश और चिकन। फिश मैम मैं ज़्यादा लेता था, अंडा लेता था मैम, अंडे का पीला वाला पार्ट नहीं लेता था, बाकी वो सब लेता था मैम मैं। तो और वो दूध गर्म लेता होता है ना उनकी जो, हाँ, या मैम, तकसीर होती है, दूध वो गर्म होती है, गर्मी करता या है, तो कैसे आप उसको हैंडल करते थे? या मैम। वो गर्म होता है ना कि जैसे चिकन खा लिया या फिश खा ली, गर्म होती है वो, उनकी तकसीर बोलते हैं हम मैम हिंदी में। मैं जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तो मैम मैं लीवर का मैम टॉनिक जरूर लेता था, जिससे मुझे खास कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं आया था। तो हाँ मैम गाइस देखिए, ये, हाँ, बाय हाँ, द वे कुछ पेशेंट है मैम जिन्हें अंडे नहीं सूट करते मैम, मतलब कि जो चीज़ जिसको सूट नहीं करे, कुछ पेशेंट अंडे खाते हैं मैम उल्टी हो जाती है, दूध पीते हैं उल्टी हो जाती है, फिश खाने का मन नहीं करता, मतलब कि जो पेशेंट को जो चीज़ नहीं पसंद है मैम वो मत खा, दूसरी चीज़ खा ले। हाँ, पसंद भी है, उनका लीवर कमजोर होता है, ये आपने बिल्कुल सही बात है कहीं भी। लीवर का टॉनिक जो है ना, थ्रू आउट द ट्रीटमेंट पियो। या मैम आपका जो मेडिसिन का इफेक्ट लीवर पे बड़ा पड़ता है, या मैम तो बहुत ज़्यादा, लीवर, बहुत हम्म। ज़्यादा लिवर इफेक्ट पड़ता है अभी तो। यहाँ पे क्वेश्चन एक और भी आया, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ।
या मैम। एसिडिटी के लिए आप क्या करते हो, कैसे मैनेज करते थे अपनी हाँ, एसिडिटी को? इसके लिए मैम डॉक्टर ने मुझे डीएसआर दिया था, तो मैम मैं डीएसआर नहीं खाता था, तो मैम मैं सुबह एक गिलास पानी पीता था, वॉक करने के लिए निकल जाता था, तो मैम मुझको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती थी मैम ज़्यादा। बट कई लोगों को बहुत ज्यादा आती है, तो मैंने बताया या है उनको वैसे तो। वो मैम डीएसआर ले, मतलब कि डीएसआर है, पेंटी है, ये दवा मेडिसिन ले सकते पेंटाजोल। हैं। हाँ, और मैम खासकर ये कोशिश करेगी मैम, सुबह खाली पेट पानी जरूर पिए मैम। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। क्या मैम, मतलब कि सुबह खाली पेट वो लोग मैम पानी जरूर पिए मैम, और डीएसआर ले, और लीवर का टॉनिक ले, और अपने डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट करें मैम। हम्म। हाँ, मतलब पहले खाली पेट उठ के अपना जो है, अपना पेट जो है वो क्लियर करें, जरूर जरूर क्लियर करें, क्योंकि अगर आपका, मैं वही बता रही थी इनको कि अगर आपका पेट हेल्दी नहीं रहता है ना, तो आपका पूरा दिन खराब होगा, मेडिसिन डाइजेस्ट नहीं होंगी अच्छे से। ये चीज है। आप अब एक और है। मैम, हाउ आर यू फीलिंग नाउ व्हेन यू टुक द लास्ट वन? आई फेल्ट ऑसम ऑन दैट डे। उसकी भी स्टोरी है, मैं बताऊंगी। क्या मैम? ओके। ये किसी का क्वेश्चन आया है, दिवाकर, कि उनको जो है वो शॉर्ट ट्रीटमेंट चला हुआ है, शॉर्ट ट्रेजेमी वाला ट्रीटमेंट चला हुआ है, और उनको काफी वॉमिट हो रही है। तो वॉमिट को कैसे टैकल किया था आपने, कैसे टैकल कर सकते हैं आप? मतलब हेलो, लोग मैम मेडिसिन लेते हैं, तो मतलब कि मेडिसिन का मैम फ्लेवर भी नहीं अच्छा होता, तो मैम मैं ये करता था मैम, उसको भी एसिडिटी की मैम प्रॉब्लम होती थी। मैं मेडिसिन लेता था मैम, मेडिसिन लेने के बाद मैम मैं एक चॉकलेट मैम खा लेता, मतलब कि जो दवा का मैम माउथ स्मेल रही थी वो नहीं होता मैम, अंदर चला जाता, फिर नॉर्मल हो जाता है मैम। हाँ जी। या मैम। ठीक है। और एक मैं इनको बताना चाहती हूँ सभी वॉरियर्स को, कि जो वॉमिट का प्रॉब्लम है, जो वॉमिट होता है वो काफी नॉर्मल चीज है। वो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग के 4-5 महीने जो होता है उसमें वॉमिट होना उसके लिए नॉर्मल है, डॉक्टर। तो इसको, हाँ, ऐसा ना सोचे कि मुझे ही हो रही है, ये सब तो होती है। या मैंने तो स्टार्टिंग के काफी टाइम मतलब वॉमिट की थी, बट या मैम उल्टी करने के बाद फिर या नॉर्मल हो मैम जाती थी, कोई या वो मैम नहीं है। मैम दवाएं थोड़ी पावरफुल की होती है मैम, वो बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती है मैम, जब बॉडी को ऑब्जर्व करने लगती है तो वोमिटिंग बंद हो जाता है मैम। हम्म। तो हो जाता है, क्योंकि जब जब एक बात देखो सारे, कि जैसे ही आप किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हो, ठीक है, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है ना, आपको टाइम लगता है एडजस्ट करने में। वैसे ही जब हमारी मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो हमारी बॉडी को भी उसको मतलब समझने के लिए और जानने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए वो या उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमें उल्टियाँ आती है। लेकिन या आप अगर मेंटली स्ट्रांग होगे, मेंटली या प्रिपेयर होगे मेडिसिन के लिए, तो वो सिनेरियो थोड़ा कम हो जाएगा, और आप थोड़ा जल्दी ही रिकवर होना शुरू हो जाओगे, या मैम डरने की बजाय। मेंटल हेल्थ की बात करें तो मैम, जब लोग वो टीबी का मेडिसिन लेते हैं तो मैम सोचते बहुत ज्यादा है, मतलब कि मेडिसिन मैंने खा लिया, अब उल्टियाँ होंगी, ये होगा वो होगा मैम, वो साइड इफेक्ट के बारे में मत सोचे मैम। और जब भी जिसका भी टीबी का मेडिसिन चल रहा है, तो मैम सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने एक शेड्यूल बनाए मैम, अपने आप को बिजी रखे मैम, कुछ ना कुछ करते हम्म। रहे मैम, तो साइड इफेक्ट के बारे में भी नहीं पता चलेगा, आप नॉर्मल हो जाएगा मैम सब। मैम मैं भी ऐसे ही करता था मैम, मतलब कि जब दवा जैसे इथिलियोडिनामाइड थी मैम, उसको मैम मैं खा लेता था मैम, तुरंत उल्टी हो जाती थी, तो उसको मैम मैं चॉकलेट के साथ लेना चालू कर देता, मेडिसिन ले लेता था, फिर चॉकलेट के साथ उसको खा लेता था, फिर मैम मैं बुक पढ़ता था, कहानियां सुनता था, जो मुझे पसंद था मैम वो मैं अपनी हॉबी करता था मैम, तो इससे मैम मुझको थोड़ा नॉर्मल हो गया मैम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया कि नेगेटिव थॉट्स के लिए क्या किया जाए, तो सेम चीज जो तनवीर कह रहे हैं कि बिजी रखो अपने आप को, एक शेड्यूल बनाओ, ज्यादा साइड इफेक्ट्स के बारे में ना सोचो, तो जो है आप पॉजिटिवली और अच्छे से जो है अपना ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हो कंप्लीट। या एक क्वेश्चन आया कि आप कैसे लेते थे मेडिसिन, तो मेरा तो मैंने बताया हुआ है यूट्यूब पे। आप तनवीर बता सकते हो कैसे लेते हो मेडिसिन आप अपनी, क्या शेड्यूल है मेडिसिन का? मैम मेडिसिन मैम मैं सुबह मैम सुबह टाइम मैम मेडिसिन लेता था मैम, मैं पहले मैम पेट भर खाना खाता था मैम, सब पहला पहला बार पेट भर खाना खाता था, फिर मैम थोड़ा टहलता था, फिर थोड़ी देर बाद मेडिसिन लेता था मैम, और एक चॉकलेट रख लेता था कि मुंह में उसका स्मेल ना बने रहे, तो ऐसे मैम मैं लेता था मैम, और रात को सोते टाइम तो लेता था, मैं सोने सोने अच्छा, वाला। मतलब क्या कितने मैम? जब ग्रुप्स में मेडिसिन लेते, कितने टाइम मेडिसिन लेते थे टीवी की? दो ही टाइम लेता हूँ मैम। 2 टाइम दो लेते हो कुछ, मतलब मेडिसिन मॉर्निंग में लेते हो, कुछ शाम को लेते हो ना? टाइम तो शाम में लेता हूँ।
एक क्वेश्चन है कि टीबी कितनी बार हो सकती है। देखो, मैम टीवी, रिलैप्स मैम टीवी तो मैम किसी को भी हो सकती है मैम, मतलब ये कुछ कहा नहीं जा सकता मैम। कितनी बार हो सकती है ये पूछ रहे हैं ये। टीवी की तो मैम टीबी चार तो स्टेज, ऐसे, मैम टीवी की मैम चार स्टेज होती है मैम। मेरे को पहली नॉर्मल वाली टीवी हो गई, दूसरी एमडीआर टीवी हो गई, तीसरी एक्सडीआर टीवी हो गई, चौथी टीडीआर टोटल ड्रग रजिस्टर्स मैम। इसमें आदमी नहीं बचता मैम। टीवी चार टाइप हम्म की होती है, मतलब कि अगर आपको पहली बार अगर टीवी होती है तो नॉर्मल टीवी होती है। अगर नॉर्मल टीवी में जैसे आपने कोर्स अच्छे से नहीं लिया तो दवाएं मिसिंग करो तो मैम आपको एमडीआर हो जाएगा मैम। अगर एमडीआर का अच्छे से मैम इलाज नहीं मिल पाएगा तो मैम वो एक्सडीआर हो जाएगा। एक्सडीआर मैम लास्ट स्टेज होती है मैम। इसमें एक्सडीआर, फिर एक्सडीआर के बाद मैम टीडीआर आता है मैम, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें हमारी मैम कोई दवाई काम नहीं करती मैम। तो लोगों को पता है क्या, एक मिथ मान लो आप, या ये मान लो कि टीबी किसी को हुआ है, कि मेरे केस में भी हुआ था, कि टीबी के सिम्टम्स हैं, मान लो, ठीक है, सीधा उसको फर्स्ट स्टेज वाला जो नॉर्मल मेडिसिन होते हैं, 4 मेडिसिन होते हैं, वो लगा देंगे। क्या मैम क्या? ना उसका कोई वो रजिस्ट जीन एक्सपर्ट टेस्ट नहीं होगा, कोई सीबीनेट टेस्ट होगा, सीधा मैम लगा देंगे। तो आप लोगों को आपको मतलब ये एक मिथ है कि पहले ही जो टीबी होता तो वो पहली स्टेज ही होगा। बट या, लोगों को ये नहीं पता है कि वो एमडीआर भी हो सकता है फर्स्ट केस में ही, या, एसडीआर भी हो सकता या है। डॉक्टर सेंटर में मैम मैंने यही देखा है मैम, मतलब कि जो होता है मैम, तो मैम उन लोग मैम बेसिकली से लेके चलते हैं मैम, नॉर्मल टीबी का इलाज करके चलते हैं। तो मैम पेशेंट मैम जो नॉर्मल टीबी का इलाज होता है, जो होता है मैम एमडीआर में मैम, उसकी दवाएं मैम वर्क करती नहीं है, तो जिससे पेशेंट की हालत बेकार हो जाती है। तो मैम डॉक्टर सेंटर में मैम सबसे पहले दोनों टेस्ट करा लेना चाहिए। एक टीबी का टेस्ट करा लेना चाहिए, एक सीबी नट का। और सीबी नट से मैम एक अच्छा आ गया ट्रू नॉट, उससे करा लीजिए मैम। एक या 2 दिन में मैम आपका सब पता चल जाता है कि मैम आपको कौन सी टीबी है मैम। अभी ओमकार पूछ रहे हैं कि एक साथ ले सकते हैं ना मेडिसिन। हाँ जी नहीं, ओमकार, अगर आप, हाँ लेने के नहीं लिए ले सकते हैं, क्या जिस मैम पे ले सकते हैं कंडीशन है। लेकिन, हाँ मैम ले सकते हैं मैम, मतलब कि अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, एक बार ले सकते हैं। लेकिन मैम डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं कि एक साथ मत ले, थोड़ा थोड़ा डोज करके ले। कहीं पर पता है क्या होता है तनवीर, कई डॉक्टर बोलते हैं एक साथ लो, ये भी एक मिथ है कि कई डॉक्टर बोलते हैं एक साथ लो, कई बोलते हैं नहीं, एक साथ लोगे तो ज्यादा असर पड़ेगा, अलग अलग लोगे तो नहीं पड़ेगा। बट ये मिथ नहीं, है मैम, इसका ये रीजन है, इसका होता है आपका एलएफ टेस्ट, जो लीवर का टेस्ट होता है, आपके लीवर की कंडीशन कैसे है उस बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर लीवर आपका वीक है ऑलरेडी, तो वो आपको एक साथ मेडिसिन लेना कभी सजेस्ट नहीं करेंगे, तो आपका वो 2-3 टाइम का ग्रुप बना देंगे। अगर आपका लीवर ठीक है, उस चीज को बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर वो एक टाइम ले ले बंदा। तो जैसे या, मैंने लिया था ना, तो पहले मैं अलग अलग लेती थी, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं एक साथ ले लो, वही चीज है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका लीवर, किडनी, इन सब का क्या स्टेटस है मेडिसिन या, लेने का। तो मेरा भी मैम न्यू ट्रीटमेंट मुंबई से चला था मैम, मुंबई सीयूड़ी वड़ा। तो वहाँ पास भी डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि बीडी क्यू लेने के बाद, बेडा क्यू लेने के बाद 2-3 घंटे बाद अपनी सारी मेडिसिन ले लीजिएगा। तो मैम मैं लेता था तो मैम मुझे वोमिटिंग हो जाती थी, वोमिटिंग हो जाती थी, खाना नहीं अच्छी लगती। तो फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गया, उनसे बताया सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने मैम मेरा मेडिसिन 2 शिफ्ट में कर दिया। तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं हाँ है वो मैम, बस कभी कभार हाँ होता है मैम, खाना खाते समय एसिडिटी बन जाती है, उल्टी हो जाती है, और कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। वो बात भी, ये बात भी आपकी ठीक है, अगर ग्रुप में लेंगे तो एसिडिटी के चांसेस कम होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है कि दवा लेने से पहले लीवर टॉनिक की सकते, लीवर टॉनिक किस टाइम लेते थे आपको। मैम लीवर टॉनिक मैम दवा ले लीजिए, खाना खा लीजिए, फिर दवा ले लीजिए, फिर उसके 5 मिनट बाद लीवर टॉनिक ले लीजिए मैम। मतलब कि लीवर टॉनिक मैम खाने के पहले नहीं ली जाती मैम। ठीक है। जी मैम, एक पूछ खाने, रहा है कि हाँ 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 जी, थकावट होने पर क्या किया जाए। रेस्ट मैम करो भाई साहब। या मैम अगर आपको काफी ज्यादा वीकनेस प्रॉब्लम हो रही है तो मैम अपने डॉक्टर से मिलिए, रेस्ट करिए मैम। ज्यादा मैम मेरे डॉक्टर ने कहा था कि मैम, मतलब कि जो अगर अच्छी नींद ले रहा है तो उसकी टीबी की 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है मैम, जो हाँ, ये अच्छे से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पता है कि जब ट्रीटमेंट पे होते हैं ना, तो जितना रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी स्लीपिंग के ऊपर कि स्लीपिंग क्यों जरूरी, जब हम सोते हैं हमारी बॉडी जो है वो हील करती है, तो इसीलिए जो सोना है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो रेस्ट जरूर करें इस चीज की, और ये सारी चीजें। कंटिन्यू मैं मेडिसिन लेते ना, ये मत सोचिए कि मतलब कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कंटिन्यू मेडिसिन लीजिए, आप तो नॉर्मल हो जाएगा मैम कुछ दिनों में आपके। अच्छा, तो एक मेरे को क्वेश्चन आया था कि मैम हाउ आर यू फीलिंग व्हेन यू टुक योर लास्ट मेडिसिन। तो गाइस, मेरे को अभी भी याद है मैंने जो मैम मेडिसिन ली थी।
या मतलब कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब कि मैं 17 तारीख को मैं ट्यूबरकुलोसिस फ्री अप हो जाऊंगा। ऐसा लगता है कि मैंने मतलब कि बहुत हार्ड एग्जामिनेशन पास करा हूँ मैम, मतलब कि नई लाइफ की फीलिंग्स मिलती है, मतलब कि जैसे कि मेरी नई लाइफ बीन हो रही है मैम, मतलब कि और मैम बाय द वे मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया मैम, आई एम द बीबीए स्टूडेंट मैम। फर्स्ट ईयर, ओके, ग्रेट या ग्रेट। मैम। खूब या अच्छे से पढ़ाई करना, और 17 तारीख का हम वेट करेंगे जब 17 सितंबर आएगा। या मैम। ठीक है, तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना, क्योंकि या वो दिन जो होता है वो ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है सारा, जितना भी मेडिसिन इतना खाना ये वो सारा, आगे फर्दर जो दिन है ना वो काफी डिफरेंट होता है उससे। या तो मैम। इसीलिए उसको सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। या मैम। ठीक है। अभी एक और है मिस मराठा। तो तनवीर, अभी ये लाइव सेशन हम यही खत्म करते हैं, मैं नेक्स्ट लाइव सेशन स्टार्ट करूंगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया अभी पहले, जस्ट मैं उसको कर लेती हूँ। वो मिस मराठा के साथ करूंगी मैं। ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो शेयर करना चाहती हैं, तो मैं उनके साथ करती हूँ, पर एक पहले कर लेते हैं। वॉकिंग के अलावा कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे लाइट वेट लिफ्टिंग, या ऐसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आपको लंग का टीबी है, कोई भी टीबी है, तो स्टार्टिंग की इनिशियल टाइम है, मैं वेट लिफ्टिंग आई वॉन्ट सजेस्ट यू। ठीक है, क्योंकि मेरे को लंग में टीबी था, इस साइड था, इस वाले लंग में, तो आई कांट लिफ्ट लाइक हैवी वेट तो कुछ भी नहीं उठा सकती, पर मैं ज्यादा कुछ भी नहीं उठाना चाहती हूँ अभी भी। मैंने मतलब जैसे स्टार्ट किया वेट लिफ्टिंग धीरे धीरे, क्योंकि 3 साल हो गए हैं तो रिकवरी करनी चाहिए। तो मैं या बहुत लाइट लाइट करती हूँ, क्योंकि मेरा शोल्डर ही ब्लॉक हो जाता है, ये दिक्कत आती है। तो एकदम से आप ना करें, क्योंकि वीक होता है आपका लंग, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई बाद में तो वो ज्यादा ही बढ़ सकती है। तो आप मैम। वॉक कर सकते हैं, दूसरी एक्सरसाइज कर लो, मैम बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज एक्सरसाइज है। कि मैं मतलब कि जो लंग में इफेक्ट करती है, मैम जैसे नॉर्मल साइकिलिंग हो गई, थोड़ा ट्रेडमिल में हमने दौड़ लिया मैम, बस। और हाँ, मैम ये भी मेन चीज मैम, मतलब कि सुबह मैम, मतलब कि जोर जोर से सांस लेना, सांस बाहर फेंकना, जिससे हमारे लंग्स एक्टिव होते हैं, तो अच्छा होता है मैम, हम्म, हमारे लंग्स पावर फूलने लगते हैं, लंग्स में एनर्जी आती है मैम थोड़ा। योगा करें, योगा बेस्ट चीज है। हाँ मैम। बाबा योगा रामदेव। बेस्ट है, तो मैं पूछ रही है दीदी एक्सरसाइज करना जरूरी है, यस। एक्सरसाइज नहीं मैं कह सकती कि बिल्कुल ही आप भागने लग पड़ो एकदम से, हल्के हल्के जॉगिंग हाँ करो, वॉक करो, और और भी चीजें करो। तो तनवीर, आपके साथ ये सेशन करके बहुत अच्छा लगा। अब हम 17 सितंबर का वेट करेंगे, जब आपका ट्रीटमेंट खत्म होगा तो हम उस दिन मिलते हैं। ठीक है, ओके तो मैम। अभी मैं मिस मराठा के साथ जुड़ूंगी, मैं लाइव सेशन अगेन कंडक्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो सब मुझे दोबारा से ज्वाइन करना। अभी इस लाइव सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सी यू, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में जस्ट। ओके मैम, थैंक यू। ओके।